मंसूर, मंसूर, मंसूर गजब हो गया है। वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? आप आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। आप प्लीज बैठिए। प्लीज। हम खुदा जाते हैं आपके पास। आपने क्यों जहमत की आगा साहब? वैसे हम ऑलरेडी आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि क्या हुआ, लेकिन अभी हम उस मसले पर बात करने नहीं आए। हम तो मंसूर साहब से एक अहम मौजू पर बात करने आए। जी जरूर। दरअसल हम मंसूर मियां से अलहदगी में बात करना चाहते हैं। हमें थोड़ी देर के लिए तन्हाई दरकार है। जी मैं चाय भिजवाती हूँ। सारी चीजें रखी थी ना? सब रख। कहाँ लेकर जा रही हो? वो चचा जान ने कहा था कि चाय ले आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे गेस्ट है, मैं ले जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है। ओ हाँ, अच्छी तो लग रही है ना मैं? अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। आप कैसे हैं आगा जी? हम ठीक हैं। नाजिया बीबी, हमने तो सबीन को बुलाया था, वो नहीं आई। जाओ जरा सबीन से कहो कि चाचा जान बुला रहे हैं। नहीं नहीं, उनसे कहना कि आगा जान बुला रहे हैं। आगा जी को दो ना कुछ। नाजिया, देखो सबीन कहाँ है? मैं देखो बेटा, हम तुमको कुछ बताने नहीं आए, कुछ पूछने नहीं आए। हम तो सिर्फ अपनी बहादुर बेटी से मिलने आए। अरे ये क्या, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। रो क्यों रही हो? अच्छी सहम गई है। आ जाओ मेरी जान। अरे बैठा रहने दीजिए, हमने बात करनी है इनसे। आप तशरीफ रखिए। नाज़ो, बैठो। बेटा तुम तो बहुत हिम्मत वाली बच्ची हो। अगर आप इस तरह रोती रही तो हम तो वो पूछ ही नहीं पाएंगे जिसके लिए हम आए। पर आपने तो कहा था कि आपने कुछ नहीं पूछना। देखो बेटे, पुरानी बातें जो हैं उनको भूल जाओ। जो हम आपसे पूछने आए हैं उसकी आपके चाचा से हमने इजाजत ली है। इसलिए किसी खौफ और खतरे के बगैर आप हमें जवाब देंगे। अगर हम आपसे ये पूछें, बल्कि ख्वाहिश करें ये कि क्या आप हमारी बहू बनना पसंद करोगी? हमारे इर्तिजा को कबूल करेंगी आप?
आगा साहब, आ जाओ। देखो, हाँ बेटा, घबराओ नहीं, ये फैसला तुम्हारा है, तो तुम चाहोगी वैसे ही होगा। वैसे मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। हाँ बेटा, जवाब दो। जान से मार दूंगी सबीन को। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, तुम्हारे बाबा अभी हाँ कराएंगे। अगर जान ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? अरे सबीन जैसी लड़की को अपने खानदान की बहू बनाएंगे? अरे जिसे इस घर में रहने की तमीज नहीं है, मेरे दोस्तों से मिलती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। कैसे ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कामरान ने इर्तिजा से कहा क्या है। ये सब उसी का नतीजा लग रहा है। मैं नहीं जानती, आप कुछ भी करें, आप समीर को कॉल करें, बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, मैं उनसे बात करूंगी कि तरीके से बात करें। खुश कितनी थी वो, मैंने देखा उसे, वो खुश थी। पैसों के लिए कामी मामू की तीसरी बीवी बनने को तैयार थी और अब बैठे बैठे इर्तिजा अली बेग का रिश्ता आ गया। माँ रो रही थी, ड्रामे कर रही थी, इनकार नहीं कर रही थी, इनकार नहीं कर रही थी माँ वो। मैं देखती हूँ क्या करना है। मेरी एक बेटी तो पैसों समेत हथियाली, अब तुम्हारी खुशियों को आग लगा के मैं उसे इतने बड़े खानदान की बहू कभी नहीं बनने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, सच है। आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे ना? समीर की शादी इर्तिजा से नहीं होगी? नहीं। सबीन से उसकी शादी नहीं होगी ना? ऐसा नहीं होगा। ये क्या फजूल काम करती रहती हो तुम हर वक्त? मुझे कढ़ाई का शौक है। वैसे बड़े अजीब शौक नहीं है तुम्हारे? एक तो ये कढ़ाई, और फिर सोशल सर्विस और होम जाना, और उसके बहाने बहुत कुछ करना। क्या करना? जैसे तुम नहीं जानती कि तुम क्या करती हो। नहीं, मगर तुम भी ये जानती हो कि इर्तिजा ने यहाँ आकर सबके सामने बात की है। आगा जान ने भी सबके सामने ही बात की थी। घर से तुम यूनिवर्सिटी का कहकर निकलती हो, चली तुम यतीम खाने जाती हो, और फिर उसी बहाने इर्तिजा से भी मिल लेती हो। वाह यार, सब जानते हैं आगा जान कि क्या चल रहा है। वैसे बड़ी अम्मी तुम्हारी तरह ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ती, इसलिए उन्होंने इनकार कर दी। लेकिन तुम क्या चाह रही हो? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अम्मी ऐसा ही सोचती है, मगर मुझे तुम्हारी इस गिरी हुई सोच पर अफसोस हो रहा है। गिरा हुआ मैं सोचती हूँ भाई, या फिर तुम चलाओ, छुप के इर्तिजा से तुम मिलो और ताना भी मुझे दो कि मैं गिरी हुई हूँ। गिरा हुआ ना कहूँ तो क्या कहूँ? मतलब तुम्हें इस बात पर यकीन है कि मेरा और इर्तिजा का अफेयर चल रहा है?
मगर फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सबीन, चिल्लाओ मत, क्योंकि चिल्लाकर वो लोग अपना पॉइंट प्रूव करते हैं जिनके पास बात की कोई दलील नहीं होती। पता है क्या, इर्तिजा तुम्हें ही मुबारक हो। जब वो मुझे बुला रही थी तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? सबीन बीबी, हॉस्पिटल में जो आपके साथ हुआ मुझे मुनासिब नहीं लगा कि फिर से आपको परेशान करूं। हालांकि ये रजा थी, फिदा की इतनी लिखी थी, वरना मेरा यही ख्याल था कि उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। बेटा, जाने वालों की मोहब्बत हमारा कर्ज होती है। फिदा चली गई, लेकिन उसकी याद को कायम रखना ये हमारा फर्ज है। इर्तिजा बेटा, हमारी जमीन है ना वो नहर वाली, वो हम देते हैं। आप उस पर एक हॉस्पिटल बनवाइए, फिदा मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां फिदा जैसे बच्चों का मुफ्त इलाज हो। जी आगा जान। और इस अस्पताल की तामीर का फंड हम देंगे। अरे आप कब आए? भैया जान, हम भी माँ हैं, हमसे रहा नहीं गया। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उस मासूम बच्ची को उसके वालिदैन के साथ मगफूर करे। आमीन। भैया जान, ये सबीन है। ओ, तो ये है सबीन। सबीन। Hi, I'm Tashi Kalidasa. Subscribe ARY Digital to watch Sinfiahan.